अब ये जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है उसमें से सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम क्या लें। आप इंजीनियर हैं, बैकग्राउंड इन सिविल इंजीनियरिंग का, और आपने सब्जेक्ट रखे ऑप्शनल सोशियोलॉजी, ठीक है। तो हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो थोड़ा बताइए कि उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया। सर देखिए, ऑप्शनल लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऑप्शनल आप कोई भी अगर एस्पायरेंट है वो ले लेगा पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको डेप्थ में नहीं पढ़ पाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान नहीं देगा, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के सोचेगा एग्जाम निकल जाए बस किसी तरह से, तो शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे। बट जब इंटरेस्ट होता है तो ज़्यादा किताबें पढ़ने का मन करता है, लंबे समय तक पढ़ने का मन करता है। और ऑप्शनल तो सर काफ़ी कुछ महीने पढ़ना ही पड़ता है, कोई भी ऑप्शनल हो 4-5 महीने तो कम से कम मांगता ही है, इतना तो डिमांड रहता ही है। तो ये इतने लंबे समय तक पढ़ना और डेप्थ में पढ़ना इंटरेस्ट के साथ उस ऑप्शनल को, उसके लिए पहले से उसमें रुचि होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट उठाएं उसमें रुचि का होना, इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं जो शायद देखनी चाहिए, मैंने तो देखा था, जैसे कि गाइडेंस कितना अवेलेबल है। हो सकता है जैसे मैंने अभी कोई ऑप्शनल ले लिया बट मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मुझे गाइड करने के लिए कहीं पे कुछ अवेलेबल है इस तरह का, क्या मेरे पास मटेरियल है इतना जो यूपीएससी के जो सिलेबस है उससे मैच करके मैं तैयारी कर पाऊँ। पता चले कि किताबें अवेलेबल नहीं है, या फिर मेरा ऐसा मीडियम है, मेरा हिंदी मीडियम है, कोई और मीडियम है, मुझे तो उस मीडियम में किताबें ही नहीं मिल रही हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कि गाइडेंस कितना अवेलेबल है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, उस लैंग्वेज में अवेलेबल है कि नहीं है, और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है कि नहीं है उसकी, ये सब चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट भी होगा उसमें तो और गाइडेंस नहीं मिला और जरूरत है तो आप दिक्कत हो सकता है, उसमें मटेरियल नहीं मिला तो पढ़ेंगे क्या फिर। और जैसे आपने बोला कि मैंने कैसे चूज़ किया, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इलेक्टिव्स काफ़ी लिए थे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स में। राइट। मुझे कुछ एक तो नया पढ़ना था सर, मुझे सिविल मैंने पढ़ लिया था, उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, वहाँ पे सीपीआई अच्छा था, बट मुझे कुछ नया पढ़ना था। और सिविल में मुझे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि आप मुझे बस सिविल में ही रहना है, तो मुझे नया पढ़ना था। सारे जब सब्जेक्ट्स देखे तो उसमें सोशियोलॉजी अच्छा लगा, एक तो काफ़ी प्रैक्टिकल सिलेबस था उसका, सीनियर से भी बात किया, बताया कि इसका बाकी जीएस में भी थोड़ा यूज़ होता है, इजी है, थोड़ा कम टाइम डिमांडिंग है, कुछ महीने में तैयार कर सकते हो। तो इंटरेस्ट प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों को लेके कंबाइन करके तब ऑप्शनल हमको चूज़ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऑप्शनल चूज़ करना वन ऑफ द मतलब चैलेंजिंग टास्क है, और अच्छे से ऑप्शनल चूज़ करें तो यूपीएससी की जर्नी आसान हो जाएगी। अगर कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसके साथ आप सस्टेन ना कर पाएँ तो सिलेक्शन सर बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बोझ बन जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा उसका। मैं तो लकी था कि मुझे तो लगता है कि मैंने एक मेरे हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शनल चूज़ किया था, और मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने गलत ऑप्शनल चूज़ कर लिया। तो आपकी बातों से जो निकल के जो मेन पॉइंट आया कि इस ऑप्शनल के सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना। दूसरी चीज़ है कि ये भी देखना जरूरी है कि क्या उसमें गाइडेंस, सपोर्ट या कोचिंग जो भी अवेलेबल है वो है या नहीं है, कि यदि रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम क्या रिलेवेंट बुक्स हैं या नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप तैयार कर सकते हैं। अभी आपकी बातों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई, जो स्टूडेंट को लगता है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आपने क्या कहा, अभी 4 से 5 महीने तो देने पड़ेंगे, इसका मतलब है कि दैट इज द मैक्सिमम लिमिट यू आर टॉकिंग, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर हमको ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। राइट। मैंने सोशियोलॉजी लगभग 6 महीने के आसपास पढ़ा है, और जितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे मार्क्स उतना ज़्यादा आएगा। अगर सोचे कि यार सोशियोलॉजी में 6 महीने की जगह मैं 3 महीने में पढ़ूंगा, सर फिर मार्क्स फिर एवरेज नहीं, यक्ष आपने 6 महीने भी यदि आप देखेंगे, स्टूडेंट को ये फियर होता है कि शायद कई साल पढ़ेंगे तब हम ऑप्शनल क्रिएट कर पाएंगे, तो वो शायद यूनिवर्सिटी के स्टाइल में सोचते हैं। बट आपने मैक्सिमम बाउंड्री भी मैक्सिमम लेके गए तो आप 6 महीने कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई नया सब्जेक्ट भी लेकर के आप 6 महीने के अंदर अच्छा कर सकते हैं। 4-5 महीने 6 महीने तो हो जाता है। दैट इज गुड इनफ टू प्रिपेयर न्यू से। मैं आपको आपकी बात को एक्सप्लेन करके समझाना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि ये समझें कि आप यदि कोई नया सब्जेक्ट भी ले लें और इंटरेस्ट से लें तो 5 से 6 महीने उसको तैयार करने के लिए काफ़ी हैं आपके। जो जितना ऑप्शनल का मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, बाकी हो सकता है कुछ ऑप्शनल्स बड़े हों, सिलेबस बड़ा, उनके बारे में मुझे एक्सपीरियंस का। हाँ नहीं, आप अपने ऑप्शन के बता रहे हैं, एवरेज नॉर्मली यही लगता है तैयार करने का, लगभग 5 महीने 6 महीने। हाँ,